प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, क़ौमी सलामती कमेटी में मुबैना तौर ते धमकीआमेज़ ख़त बाबति अॼु इजलास थियो आहे। इजलास में इहो ॿुधायो वियो आहे त लफ़्ज़ साज़िश शामिल कोन्हे। अॼु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त काफ लीग जो सियासी मुस्तक़बिल छा हूंदो, छाकाणि त काफ लीग क़ौमी असेंबली में 2 MNA जेके आहिनि उहे उन्हनि जा वफ़ाक़ी वज़ीर थी चुका आहिनि ऐं अॼु काफ लीग हुसैन इलाही खे लीडर ऑफ अपोज़िशन नामज़द कयो आहे। त काफ लीग जो मुस्तक़बिल कहिड़ो हूंदो, काफ लीग जी सियासत जो मुस्तक़बिल कहिड़ो हूंदो। पंजाब 21 ॾींहंनि खां बग़ैर वॾ वज़ारत जे हले थो पियो, इन ते पिणु ॻाल्हाइबो ऐं गॾो गॾु ॻाल्हाइबो त सिंध में बल्दियाती चूंडूं आहिनि। GDA जो मौक़िफ़ बिल्कुलु निरालो आयो आहे। GDA मकानी चूंडनि बाबति सियासी सोचे ऐं उनजो मौक़िफ़ कहिड़ो आहे, हुकूमती धुर जा मौक़िफ़ कहिड़ा आहिनि, इन ते प्रोग्राम ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सरदार रहीम साहब, पाण GDA जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। उन सां गॾो गॾु आहे अॻूणो सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तजिए निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियाँ ताहिर साहब। मियाँ ताहिर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया, उसमें बिल्कुल वाज़े लिखा है कि कोई साजिश नहीं हुई। तो अब इस इजलास का PTI की सियासत पे क्या असर होगा? PTI के बयानिए पे तो शायद असर नहीं होगा, क्योंकि PTI का बयानिया जो होता है वो डटाई और हटदर्मी पे मबनी होता है जी। और डटाई और हटदर्मी का दूसरा नाम PTI का बयानी है। मतलब मैं इसलिए कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं तो तारीखी हवाले से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जब भी जो भी बयानिया अपनाया उस पे वो डटे रहे। उन्होंने उसमें तब्दीली नहीं की, चाहे हकायक जो भी जी। तो आज का जो इजलास था ये तो मैं समझता हूँ कि एक महज एक रस्मी कार्रवाई थी। अदरवाइज तो ISI ने जी, जब ये साइफर आता है तो साइफर जो कौमी सलामती से मुतल्लिक साइफर होते हैं वो ISI को भी पैरेलल मौसूल होते हैं। बिल्कुल सही। और DG ISPR ने इसकी बाकायदा तस्दीक की थी कि ISI ने इसकी तहकीक कर ली थी उसी वक्त। बिल्कुल सही। और वो उस वक्त ही इस नतीजे पे पहुंच चुकी थी कि इसमें कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट बिल्कुल नहीं है। तो वही रिपोर्ट उन्होंने आज पेश की है और उस पर डिस्कस हुआ है। असद मजीद को बुला के पूछा गया कि आपकी ये फीलिंग कैसे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इसका सयाको सबाक बता सकता हूँ जी। उन्होंने बता दिया और फिर कमेटी इसी पे मुत्तफिक थी जो पहले जिस इजलास की सदारत इमरान खान कर रहे थे जी। वो जिस तरह उस वक्त मुत्तफिक थी वही इत्तेफाक राय इस वक्त भी था कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। लेकिन चूंकि इमरान खान ने एक रात पहले ही ये कह दिया था कि हम किसी बात को नहीं मानेंगे, ना किसी ऐसी कमीशन को मानेंगे जी जो शहबाज शरीफ बनाएंगे जी, तो ये तो वो तो प्रीएम्प्ट करते हैं। आपको पता है कि वो किसी भी चीज को प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। उन्होंने इसको भी प्रीएम्प्ट किया और अब वो जाहिर है कि अपने मौकों पे कायम रहेंगे और कहेंगे कि ऐसा नहीं। लेकिन मियाँ साहब, ये जो आज का इजलास हुआ उसमें सिर्फ हुकूमत नहीं थी, लेकिन उसमें हसास इदारे के लोग भी थे और फिर जो हमारे फौजी सरबराह हैं वो भी मौजूद थे। तो क्या PTI अब इदारों पे भी उसकी जो उसके फैसले होंगे उन पे भी उसका एतमाद नहीं रहेगा? हाँ जी, उनका जो बयानिया है वो कुछ दिनों से या एक महीने से वो तो इसी तरह का ही है कि वो अदारों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो तो अदारों को गलती अपनी दुरुस्त करने का इमरान खान ने कहा है ये लाहौर में। और अच्छा। दूसरी बात ये है कि वो उसमें से अपनी कोई ना कोई चीज निकाल लेते हैं। जैसे वो कहते हैं कि मुदाखलत भी तो साजिश ही होती है जी। तो ये उनका अपना एक तरीकाकार है, उस पर वो रहेंगे और कायम रहेंगे। वो अदारों पे भी यकीन नहीं करेंगे। तो देख लें, आप अदारों को देख लेना चाहिए। अच्छा। हम इसमें तो कोई ज्यादा बात इसलिए नहीं करते कि उन्हीं के बनाए हुए हैं और ठीक है आपस का मामला है। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, 21 दिन हो गए हैं पंजाब में, पंजाब लीडर ऑफ हाउस के बगैर चल रहा है। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या आपको लग रहा है कि एक आधे दिन में, क्योंकि आज सदर पाकिस्तान ने ओथ तो दिया है वफाकी वज़रा को, तो अब गवर्नर साहब भी राजी हो जाएंगे या फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा? नहीं, ये हो जाएगा। इसमें ब्रेक थ्रू आ गया है। आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, फैसला दे दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि कोई अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे जी, क्योंकि गवर्नर तो सीधा रिफ्यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि आप कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें और आइन में ये गुंजाइश मौजूद है कि किसी से भी हलफ दिलवाया जा सकता है। तो जरूरी नहीं होता कि अगर गवर्नर नहीं आना चाहते या नॉन अवेलेबिलिटी हो तो फिर किसी और से भी वो मुकर्रर कर सकते हैं और सदर ममलकत कर देंगे, मुकर्रर हो जाएगा कुछ दिनों में, 1 2 3 4 दिनों में।
अच्छा। ये इशू तो हल हो जाएगा, लेकिन वो जो असेंबली के अंदर वाला मामला है वो फौरी तौर पे हल होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे डिप्टी स्पीकर और जी स्पीकर परवेज लाई हैं, वो आमने सामने हैं। जी। तो वो जरा तूल खींचेगा और उसमें खबरें बनती रहेंगी। अच्छा अच्छा, मियाँ साहब, काफ लीग हमें बटी हुई नज़र आ रही है। आज उनके एक एमएनए साहब ने ओथ लिया है, वफाकी वजीर बन चुके हैं। एक एमएनए साहब पहले वफाकी वजीर बन चुके हैं, लेकिन आज ही उन्होंने हुसैन इलाही को जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन नामजद किया है कौमी असेंबली में। तो क्या अब ये काफ लीग मुकम्मल तौर पे दो हिस्सों में बढ़ चुकी है और ये चौधरी खानदान अब अलग, उनकी राहें अलग हो चुकी हैं? देखें जी, चौधरी खानदान के जो बानी थे चौधरी ज़हूर अलाई, उन्होंने खानदान को ही बेसिकली प्रमोट किया था जी। पार्टी मतमा नजर उनकी उस वक्त भी उस तरह से नहीं थी। उनका जो तरीकाकार था उसके मुताबिक वो उन्होंने कोई दर्जन बार बेटियां बहुत से बाअसर खानदानों में ब्याही थी, और वो इस तरह से अपने खानदान को बढ़ाने के कायल थे, और वो उन्होंने खानदान को हमेशा तरजीह दी और खानदान को मुते दी। पंजाब की रवायत और हर मुआशरे जो रवायती जी जी जी, ये तो हमारा खानदान बड़ा अहम होता है, तो वो उस तरह का एक रवायती खानदान था जी। लेकिन ये है कि ये अब ये टूट गया है, अब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। और जो काफ लीग है, अगर अमलन देखा जाए तो वो चौधरी शुजात के पास है जी। इसलिए कि काफ लीग जो है वो रजिस्टर्ड भी चौधरी शुजात हुसैन के नाम से है जी। और इस वक्त 5 एमएनए में से 3 एमएनए चौधरी शुजात के घराने के हैं, मतलब उस तरफ है। एक तो तारक चीमा साहब हैं, वो शुजात साहब के साथ हैं, सालिक उनके बेटे हैं, और जो खातून है रिजर्व सीट पे फारूक जी, वो भी इधर आ चुकी हैं जी। बाकी ये दो भाई जो है मोनिस इलाही और हुसैन इलाही, बस 2 रह गए हैं उधर। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अल्दी अक्सरियत से भी पार्टी जो है वो सालिक के पास चली गई है। अच्छा। शुजात साहब के पास चली गई है। अच्छा। तो आज चौधरी साहब का बयान भी आया एक, वो भी आपने शायद देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि मैंने अपने बेटे को ये ताकीद किया है कि जहां जाओ वहां होके रहो, वहां के होके रहो और लॉयल्टी का सबूत हो। तो इसका मतलब ये है कि वो इधर ही रहना चाहते हैं। अब आने वाले दिनों में वो अपनी पार्टी को क्या शक्ल देते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो नून लीग में शामिल हो जाएं। अच्छा। तो फिर चौधरी परवेज इलाही के लिए तो सबसे बेहतर यही है कि वो अपने आप को पीटीआई में जम कर दें, क्योंकि उनके पास एमएनए भी 2 ही रह गए हैं। और वैसे भी लेकिन मियां साहब, लेकिन मियां साहब फिर पंजाब की क्या सूरत हाल बनेगी? क्योंकि पंजाब में जो इनके एमपीएज हैं वो किस तरफ जाएंगे? 10 एमपीए हैं इनके, वो भी तकसीम होंगे। तो मेरा ख्याल है ज्यादा जब उसकी बारी आएगी तकसीम होने की तो शायद वो भी चौधरी शुजात की तरफ ही ज्यादा हो। कहाँ गलती हुई मियां साहब? नून लीग तो कह रही है कि हम तो राजी हो गए थे, हमने तो मुबारकबाद दी थी चौधरी परवेज इलाही को, और मियां साहब का पैगाम भी दिया था कि आपको मुबारक हो। फिर गलती कहाँ हुई चौधरी परवेज इलाही से कि उनकी सीएमशिप भी गई, अब लग तो ऐसे रहा है कि उनकी पार्टी भी जा रही है, स्पीकरशिप भी जा रही है। कहाँ गलती हुई है? बस परवेज इलाही ने अपने मुन्ने की बात मान ली, मोनस इलाही की। अच्छा। तो मुन्ने ने बाबा को खराब किया, उन्हें ले गए उधर। वो उन्होंने पता नहीं क्या उनको दिखाया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक तो फोन भी बीच में आया था, वो उसने भी बड़ा काम खराब किया है। अच्छा। असल में ये जो फोन है ना, ये बड़े ध्यान से सुनने चाहिए जी, और उनको जज करना चाहिए कि ये सही वाला फोन है या गलत फोन है, या ये वाकई ये जो कर रहा है बंदा जो फोन कर रहा है ये इसका क्या मुस्तकबिल होगा। जी। तो उस फोन ने भी काम खराब किया है, और उससे ज्यादा मोनस इलाही ने किया है। जी। और इस उम्र में परवेज इलाही साहब को उन्होंने मतलब मैं समझता हूँ ठीक है, इस उम्र में जो उनकी सियासत को नुकसान हुआ है वो उसका अंदेशा नहीं था। अच्छा मियां साहब, आप ये तज्जिया कर रहे थे और बाकी हमारे जो तज्जिया निगार हैं उनका भी ये ख्याल था कि पीटीआई को वो मकबूलियत नहीं मिलेगी जो 2018 में थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पेशावर के बाद कराची और कराची के बाद कल जो लाहौर में जलसा हुआ है, लग तो ऐसे रहा है कि लोग आज भी उनकी मकबूलियत कम नहीं हो रही। अच्छा, ये मैं एक बात बता दूं कि ये जो नारे होते हैं ना, ये वक्ती तौर पे होते हैं, इनका असर होता है जी, लेकिन इन द लॉन्ग रन या इवन इन द शॉर्ट रन भी ये कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं देते।
जी वक्ती जज्बात लोगों के उभारते हैं। और दूसरा इसमें एक फैक्टर मैं आपको जलसों का बता दूं, मैं कोई इसमें कोई नस्ल परस्ती की बात नहीं कर रहा, जी इजाज वो नहीं, जी कि कराची में भी अगर आपने गौर किया हो, आप वहां रहते हैं और हम लाहौर में हैं, तो लाहौर में आपने देखा जी कि यहाँ पे ना इनके जलसों में पठान एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। जी ये है तो जी वो आप अगर 10,000 पठान एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाएं, तो वो मेरा ख्याल है कि कहीं भी आप जलसा कर लें, आप घर पे जाके कर सकते हैं, इसमें क्या वो मतलब वो मसला है। तो वो कराची हो या लाहौर हो, तो फिर जाहिर है कराची और तो लाहौर का भी। तो आप कह रहे हैं कि मकामी लोगों की शमूलियत बहुत कम है। जी, लाहौर तो मैं समझता हूँ कि कल इनके लिए नहीं निकला, जैसे निकलना कहते हैं। मसलन ये कि लाहौर से अगर 10,000 बंदा भी लाहौरियों का निकला होता, तो मैं कहता लाहौर निकला है। अच्छा हालांकि लाहौर जो है वो बहुत बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, लेकिन 10,000 भी निकला होता तो मेरे ख्याल में तो 10,000 बंदा भी नहीं निकला इमरान खान के लिए, और इससे कम, बहुत कम निकले। ये बहुत ज्यादा लोग बाहर से आए हुए। लेकिन मियाँ साहब कराची में तो लोग बाहर से नहीं मंगवाए थे, हमने देखा कराची के तो लोग निकले हैं, कराची से ही लोग आए आप थे। बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ भी वो मेरी वही बात कि वो जो पठान एलिमेंट है वो डोमिनेट करता है, और वो है, उसके साथ वो एक पॉकेट उन्होंने रखी हुई है, तो वो मैंने कहा कि वो कहीं भी उठा के ले जाएंगे तो वो हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मियाँ ताहिर साहब, आपने तज्ज़िया दिया आज कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ और फिर पंजाब की जो सूरत हाल है। सरदार रहीम साहब, मैं आपसे सिंध की बल्दियाती इलेक्शन से आने से पहले आपसे ये राय लेना चाहता हूँ कि आज जो कौमी सलामती कमेटी की जो एलामिया आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं, GDA कैसे देख रही है? हमने इस पे अभी गौर नहीं किया है, क्योंकि ये आज ही इजलास हुआ था और हमारा इजलास कल हुआ था जी। जो भी इसका समझें कि सामने आया है या फिक्र गौर किया गया इस पे जी, लेकिन मैं और हम ये समझते हैं कि जो क्राइसिस में इस वक्त पाकिस्तान आ गया है जी, उसका इलेक्शंस है, और ये बातें अब मेरे ख्याल मायने नहीं रखती कि साजिश थी नहीं थी, मुदाखलत थी, दोनों में मुदाखलत और साजिश में फ़र्क क्या है जी। ये अब बेमायने। जो चीज़ होनी थी वो हो गई, अब इसका जो क्राइसिस उसकी वजह से पैदा हुआ है उसका हल इलेक्शन है, हमारा ये मौक़िफ़ है। फौरी इलेक्शन आप भी PTI की तरफ फौरी इलेक्शन चाहते हैं? जी हाँ, मैं समझता हूँ इलेक्शन के लिए रास्ते जो है हमवार किए जाएं, इलेक्शन कमीशन को जो लवाजमात हैं इलेक्शंस के वो पूरे करने चाहिए और इलेक्शंस की तरफ हमें जाना चाहिए। तो एक दफ़ा जब ये तासुर आ जाएगा काम में कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी जो एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त मारदार है उसमें भी जो है वो कमी हो जाएगी, क्योंकि फिर इलेक्शन में मसरूफ़ हो जाएंगे लोग। इलेक्शन कोई आसान काम नहीं होता, इसमें बड़ा मुनज़्ज़म करना पड़ता है जमातों को अपने मामलात को, और कैंडिडेट्स ढूंढने पड़ते हैं और उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो वो सारे जो लोग हैं सियासी वो इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और एक दूसरे पर कीचड़ उछाल। लेकिन सरदार साहब, इलेक्शन कमीशन तो कह रही है कि हमें 7 माह चाहिए, कम से कम 7 माह चाहिए नई इंतखाबात के लिए, और तैयारी नहीं है उनके पास, वसाइल नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आसान नहीं होता इलेक्शन कराना। तो अगर ऐलान कर दें कि 7 माह में इलेक्शन होंगे और हुकूमत की तरफ से भी उसका ऐलान हो जाए तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, वरना ये तसादुम की तरफ जा रहा है, ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है, और इससे पाकिस्तान को नुकसान है और इसका कोई और नतीजा नहीं है। इसको न सिर्फ इदारों को भी नुकसान होगा और मुल्क को भी नुकसान होगा और रियासत को नुकसान होगा। तो जो सरदार साहब आप भी बयान कर रहे हैं कि खाना जंगी की तरफ, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं खाना जंगी की तरफ, PTI की बाकी क़यादत भी कह रही कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रही है, आलमी मीडिया का भी यही ख्याल है। कहाँ मसला कहाँ है, आखिर क्यों ये खाना जंगी की तरफ मुल्क जा रहा है, सबब क्या है? वो मसला ये है कि एक तरफ अगर इमरान खान पे हटदर्मी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ भी हटदर्मी का इल्ज़ाम है कि उनको चाहिए कि जो मैंडेट उनका अभी भी तो पूरा नहीं है ना, सिर्फ इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वोट नहीं मिले, लेकिन जो मौजूदा सिस्टम हुकूमत में डाला गया है जो सारी जमातों को मिला के, वो भी अपना मैंडेट रिफ्रेश कराएं इलेक्शन के जरिए से।
ठीक है, तो क्योंकि इल्ज़ामात ऐसे हैं कि खरीदो फरोख्त हुई और लोगों के जो वोट्स हैं एमएनएस तोड़े गए, तो उस सारी चीज़ों को ज़ाइल करने के लिए ज़रूरी है कि फ्रेश मैंडेट हो, और फ्रेश मैंडेट सिर्फ इलेक्शन ही के ज़रिए से ज़ाहिर हो सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब ये जो हुकूमत आई है उसको नया मैंडेट चाहिए, और नया मैंडेट जो है वो इलेक्शन के लिए डेढ़ रह गए हैं मुद्दत, 1.5 साल में क्या कर लेंगे? मईशत की हालत बुरी है जो ठीक है सर साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। सेनेटर ज्ञानचंद साहब आप भी हमारे साथ रहिए। हम यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जब दोबारा आएंगे तो फिर सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं उस पर बात करेंगे। उसमें भी जीडीए का एक निराला मौक़िफ़ है, और जीडीए का जो मौक़िफ़ है वो आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। नज़री प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अवां खे भली कार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं क़ौमी सलामती कमेटी अॼु के इजलास ते। उन ते अवां असांजो तजियो निगार मियां ताहिर साहब जो तजियो ॿुधो, काफ़िली की सूरत हाल जेका आहे उन ते अवां उन तजियो ॿुधो, पंजाब जी सूरत हाल ते अवां उनखे तजियो ॿुधो। सिंध में बल्दियाती चूंडूं थियनि पियूं, ऐं पहिरें मरहले में जेका चूंड थिए पई उहा ख़ैरपुर, सखर ऐं उमरकोट डिवीज़न में चूंड थिए पई। जीडीए खे एतिराज़ु आहे, जीडीए जो मौक़िफ़ थोरो मुख़्तलिफ़ आहे। इन हवाले सां जीडीए खे सम्झे थी पई त बल्दियाती चूंडूं में बि शफ़ाफ़ न थियनि। उन हवाले सां अॼु उन्हनि इलेक्शन कमीशन खे रुजू बि कयो आहे। ऐं जीडीए जो मौक़िफ़ कहिड़ो आहे, ऐं जीडीए जी ख़ुदि ई का भंजड़ा थिए थी पई। गुज़िरियल ॾींहुं जीडीए जो सेक्रेटरी जनरल अयाज़ लतीफ़ जेको आहे उन पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। उन खां अॻु में असां ॾिठोसीं त उन जा 2 वॾा नाले वारा सियासतदान जेके आहिनि, गौस अली शाह ऐं अरबाब रहीम, जीडीए खे अलविदा करे चुका आहिनि। अहिड़ी सूरत हाल में जीडीए छा पीपल्स पार्टी के टफ टाइम ॾियण में कामयाब वेंदी? सरदार साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, आपको क्या एतराज़ात हैं इस पर? पोजीशन ये है कि 1 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास किया जो एमक्यूएम ने की हुई थी उस पर जी। और उसमें ऑर्डर में ये कहा कि जो प्रेयर थी कि आर्टिकल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बल्दियाती एक्ट 2013 है जो कि लोकल बॉडीज के इख्तियारात को सल्ब करती है जी। और 1 दर्जन से ज़्यादा कवानीन को उन्होंने उसका जिक्र किया कि ये भी सल्ब करना जो है सूबाई हुकूमत का ये गैर आइनी है जी। आर्टिकल 1A बिल्कुल साफ तरीके से ये दर्ज है उसमें कि जो मकामी हुकूमत है उसको अब इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल। लेकिन अगर हुकूमत सल्ब कर सकती है उसके इख्तियारात, तो फिर ज़ाहिर है वो इंडिपेंडेंस मकामी हुकूमत को हासिल नहीं हो सकते। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन आर्टिकल्स को हदफ कर दिया जाए इस एक्ट से, और अवाम के मफाद में इस एक्ट को जो है बनाया जाए जी। तो ये सारी चीज़ें होंगी सिंध असेंबली के इजलास में अमेंडमेंट्स के जरिए से जी। अब सिंध असेंबली का ना इजलास हुआ है, ना ये अमेंडमेंट्स पेश हुई हैं, ना ये अमेंडमेंट्स पास हुई हैं जी। तो फिर कमीशन ने किस तरीके से इलेक्शन कॉल की है, और वो भरपूर तरीके से इलेक्शन कराने के जो है इंतजामात किए हैं जी। जब तक तो सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती, या सुप्रीम कोर्ट की कोई ताज़ीम नहीं है इस सूबे में, या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुकूमत अदुली करना जो है इख्तियार है सिंध हुकूमत समझती है उसका, तो फिर तो बात ठीक है। लेकिन अगर इसमें लॉ एंड ऑर्डर कोई है, कोई लॉ प्रिवेल करता है, सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत है, सुप्रीम कोर्ट का कोई वक़ार है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे मनोअन जो है अमल करना भी लाजमी है ठीक है। और हमने दरख्वास्त आज दी है इलेक्शन कमीशन को, हमने वजाहत की है कि इन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पेश नज़र आप किस तरीके से बगैर अमेंडमेंट की हुए हुए आर्टिकल 2013 के एक्ट में आप किस तरीके से गवर्नमेंट के इलेक्शंस फेज 1 के करा रहे हैं। ठीक है। सरदार साहब, आप जो कह रहे हैं कि जिस मुआहदा के आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि MQM और PTI तो उनको तो एक्ट पे भी, जो बल्दियाती एक्ट है उस पर भी एतराज़ थे, आपको भी एतराज़ थे, और आप तो फिर कोर्ट में भी चले गए और आपने भी एहतजाज भी किया। अब आप दोबारा एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन PTI और MQM तो एग्री है इस पे इलेक्शन लड़ने पे।
नहीं, देखिए, जो हमें हमें इससे गरज नहीं है कौन एग्री कौन नहीं है। हमारा जो जीडीए का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है सर साहब, मेरा वो सवाल ये था, सर साहब मेरा सवाल ये था, मेरा अर्ज ये है कि फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी थी, आपने एहतजाज किया था, तो अगर दो जमातें, जो बड़ी जमातें हैं, आप भी ठीक है, दो बड़ी जमातें अगर अलग हो जाती हैं तो फिर आप नहीं समझते कि आप अकेला रह जाएंगे इस तमाम तर सिनारियो में? हम अकेले नहीं रहेंगे। हम आज हमने ये दरख्वास्त दाखिल कराई है, कल से हम तमाम उन सियासी जमातों से राब्ता करेंगे जो कि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस लड़ती जी। हैं, और ख़ास वो जमातें, जमात इस्लामी, पीएसपी वगैरह, जिन्होंने हुकूमत सिंध से कोई अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा किया था, ठीक हम है। अब उनसे राब्ता करके पूछेंगे कि जनाब, ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी या जो मुआहदा था, उसकी क्या पोजीशन है ऐसी सूरत हाल में। और वो हम बाकी जमातों से भी, कौम परस्त जमातों से भी, दीगर जमातों से भी हम राब्ता करेंगे, और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ज्ञान जी साहब, मुझे आवाज़ आती है अचे पियो? ज्ञानचंद साहब, अवां मूंखे ॿुधो पिया? मुझे आवाज़ अवां अचे? अच्छा सदर साहब, अब हमारा जैसे ही ज्ञानचंद साहब से रब्ता दोबारा होता है तो हम उनसे ज़रूर मालूम करेंगे कि आखिर सिंध असेंबली का इजलास क्यों नहीं हो रहा, और जो मुआहदे हुए हैं उस पर पीपल्स पार्टी का अब क्या नेगेटिव है। लेकिन सदर साहब, आप नहीं समझते, आपको लग रहा है कि अगर ये आपके मुतालबात जो हैं वो ना माने गए और यहाँ इस पर डिले होगा तो फिर क्या जीडीए बल्दियाती इलेक्शन से बाइकआउट भी कर सकता है? नहीं, देखें, हम तो कोर्ट के जो ताज़ीम है, कोर्ट का वक़ार है, उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि ये हटदर्मी दिखाते हैं पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन, तो ज़ाहिर है फिर कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, हम कोर्ट में जाएंगे और हम इसके ख़िलाफ़ जो है पिटिशन डालेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा कानूनी नुक्ता है उसको जो है वो कोर्ट अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि कोर्ट ही के ऑर्डर को तो डिफाई किया जा रहा है। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। ये तो हम इनके भले के लिए हमने इनसे ये सवाल पूछ लिया है, लेकिन अगर ये अमल कर लेते तो फिर ज़ाहिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता और ऑर्डर को डिफाई करते, जो 1 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर पास किया था। तो सर साहब, अगर आप कोर्ट में जाते हैं और खुद कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर जारी करता है तो फिर पीपल्स पार्टी को जवाब नहीं मिल जाएगा कि वो बल्दियाती इलेक्शन डिले करा दे? क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत डिले करा रही है, और एक मतलब फिर अगर ये इलेक्शन डिले हो जाएंगे तो फिर वही सवाल होगा ना कि बल्दियाती जो निज़ाम है, नेसेसरी भी है, वहाँ तक अगर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते तो फिर मसाइल का हल नहीं निकलेगा। देखें, पीपल्स पार्टी की जो किश्ती है वो डूब रही है, और जितना डिले होगा इतना ज़्यादा डूबेगी। तो पीपल्स पार्टी के हक में ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, और यही वो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो किसी किस्म का इलेक्शन करवा दें और फिर ये जाहिर करें कि जनाब दांदी करके अपने काउंसिल्स ले आएँ, और फिर ये जाहिर करें कि जनाब पूरा सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। तो जीडीए सोई भी नहीं है। जीडीए जो है इस पर बिल्कुल इनका हाथ रोक रही है, और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि कानून प्रिवेल करेगा और इंशाल्लाह ताला हमें जो है वो इंसाफ मिलेगा। तो आप उम्मीद हैं कि इस पे कोर्ट जो है कोई ऐसा फैसला देगी जिससे इंसाफ का यकीन उस पर इंसाफ होगा? लेकिन सर साहब, ज्ञानचंद से हमारा रब्ता हुआ है। ज्ञानचंद साहब, सरदार रहीम साहब चए तो मुसलसल इजलास न पियो थिए सिंध असेंबली जो, ऐं सिंध असेंबली के ये सब एक्ट जेके आहिनि उहे उते डिस्कस थियणा आहिनि। हिकु त इहा ॻाल्हि, ॿियो बल्दियाती चूंडुनि जे हवाले सां उन्हनि जी शफ़ाफ़ियत वारो हिकु मामिलो आहे, उहो पिणु सवालिया आहे। ॾिसो, बल्दियाती चूंडूं जेके आहिनि उहे इलेक्शन कमीशन कराईंदी, ऐं इलेक्शन कमीशन छा थी कराए, उन जो ज़िम्मेवारी इलेक्शन कमीशन जी आहे। सिंध गवर्नमेंट बाउंड आहे बाय कॉन्स्टिट्यूशन, त हू जेके बि सर्विसिस घुरे उनखे ॾिनियूं वञनि। पर जेतिरे क़दुरु सिंध असेंबली जे इजलास जो तालिक़ आहे, सिंध असेंबली जे बाक़ाइदा फंक्शनल आहे, ऐं उनजो रिसेंटली को इजलास हिकु अधु थियो, वरी बि जॾहिं इधर गवर्नर कॉल कंदो या कोई रिक्यूज़िट कंदो या गवर्नमेंट सम्झंदी तो टाइम ते इजलास थी वेंदो। पर ज्ञानचंद साहब, अवां जा जेके मुआहिदा थिया हुआ पीएसपी सां, जमात इस्लामी सां, जेका ॻाल्हि सरदार रहीम साहब भी करे पियो, त उन्हनि खे अमली शक्ल ॾियण लाइ अवां खे असेंबली जो इजलास घुराइणो आहे। जेसिताईं असेंबली जो इजलास नथो थिए, उहे के शिकूं आहिनि जिन ते अवां मुआहिदा करिया, उहे उन ते अगरि
अमूमन अमल नथो थिए त पोइ त इहे का चूंडूं थियनि थियूं पियूं उनजी शफ़ाफ़ियत ते ऐं इन चूंडनि जे ख़ुदि थियण ते सवाल आहिनि। उन्हनि ते शफ़ाफ़ियत सां को तालिब कोन्हे, पहिरीं ॻाल्हि इहा। ॿिए नंबर ते इहा आहे त इन्हनि ते वर्किंग थी थिए ऐं उहो इजलास थिए ऐं उन विच में इलेक्शन कमीशन जो शेड्यूल अची चुको आहे। हाणे सभिनी धुरियुनि जूं ऐं सिंध गवर्नमेंट जी पीपल्स पार्टी जी जेका लीगल टीम आहे उहा वेहंदी त इन्हनि हालतुनि में छा थो करे सघिजे। सो यकीनन जेके जिते बिल में का बिल आणण जी ज़रूरत आहे के अमेंडमेंट्स आणियूं आहिनि त पीपल्स पार्टी उन सिलसिले में बिल्कुलु क्लियर आहे ऐं हुन का कंफ्यूजन कोन्हे। जेके बि कमेंटमेंट्स कयूं पीपल्स पार्टी पूरियूं कंदी। पर हाणे त इलेक्शन जो शेड्यूल अची वियो आहे, 26 जून खां इलेक्शन पई थिए, अञा केतिरो इंतज़ारु करिणो पवंदो? चूंडूं थी वेंदियूं उन खां पोइ उन ते इहा शइ बज़ाते ख़ुदि मुंझाईंदड़ आहे त अञा ताईं फेडरल गवर्नमेंट जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं थियूं हुयूं या जेके कमेंटमेंट्स थियूं हुयूं त उन्हनि जे लाइ का मीटिंग्स कोन थी सघियूं त उन विच में इलेक्शन कमीशन इहो ऐलान करे छॾियो त इलेक्शन जो शेड्यूल पधिरो कयो वियो। त हाणे असांजी लीगल टीम ॾिसे थी त इन सूरत हाल में छा थो करे सघिजे। पर उहो जेकर इलेक्शन थी थियूं वञनि ऐं हुननि जे हदबंदियुनि में का फ़र्क़ु कोन्हे त उहो बाद में बि मुंहिंजे ख़्याल में बाक़ी जेके रूल्स आहिनि उन्हनि में इलेक्शन कमीशन शयूं चेंज करे सघे थी, अमेंडमेंट्स अची सघनि। अच्छा ज्ञानचंद साहब, हाणे बहितर न हो त हीउ तमामु तर मामले में सभई के सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे ऑन बोर्ड वठो आहे, उन्हनि खे एतमाद में वठो आहे, उन्हनि खां पहिरियां तजवीज़ूं वठो आहे, हिकिड़ो होमवर्क थिए आहे, उन खां पोइ अगरि थिए आहे त पोइ ॾाढो बहितर थिए आहे। अवां तकड़ में पंहिंजा फ़ैसिला पाण कंदा आहियो ऐं पोइ वरी अवां यूटर्न बि वठंदा आहियो। हाणे MQM सां मुंहिंजो मुआइदो थियो आहे, तव्हां चओ पिया त हुन में एक्ट में तरमीम बि थींदी ऐं MQM जेके शर्तनि जेके तजवीज़ूं आहिनि उहे मञी वेंदियूं। बहितर न हो त अवां इन सभु मामला करण खां पहिरियां इहे सभु मामला सेटल थियनि हा त हिकिड़ो मिसाल शफ़ाफ़ियत जे हवाले सां या ॿिया के मामला आहिनि उहे पहिरियां ई हल थियनि हा त हुन जो रिज़ल्ट सुठो निकिरे हा। ॾिसो यू टर्न त पीपल्स पार्टी जी रवायत कोन्हे, उहो इमरान खान खे नसीब में हुजे जी। बाक़ी जेके ॻाल्हियूं तय थियूं आहिनि MQM वारनि जूं जेके ॻाल्हियूं हुयूं या बाक़ी ॿियनि पार्टियुनि जूं हुयूं तक़रीबन मुश्तरका ऐं असां लो कॉन्फिडेंस जे लॉन्ग मार्च में हुआसीं त उन विच में के मामला फाइनलाइज़ेशन तरफ़ वञी न सघिया। हाणे MQM वारनि जी जेका ॻाल्हि आहे और उहे कहिड़ियूं तरमीमूं चाहिनि था उन ते हिकिड़ी कमेटी ठहियल आहे उहा वेहे त अञा ताईं फेडरल गवर्नमेंट जा बि मामला सिधा थी कोन सघिया आहिनि। फेडरल गवर्नमेंट त पंहिंजी जाइ ते, लेकिन पर सिंध में अवां जॾहिं MQM खे एतमाद में वठो था पिया त GDA सिंध जो स्टेक होल्डर आहे, GDA खे सिंध जे माण्हुनि मैंडेट ॾिनो आहे, उन्हनि वटि क़ौमी ऐं सूबाई असेंबली जूं सीटूं आहिनि, उन्हनि लखें वोट खणी आया आहिनि। त तव्हां नथा सम्झो त GDA खे बि एतमाद में वठण जी ज़रूरत हुई इन मामले में? त सिंध जो रियल स्टेक होल्डर आहे GDA बि। असां कंहिं बि अमेंडमेंट खां अॻु में सभिनी धुरियुनि खे दावत ॾींदा आहियूं त हू अचनि ऐं जेको ज़रदारी साहिबु नारो थियो हाणे त एक ज़रदारी सबसे यारी, उनजो मक़सदु इहो आहे त सभिनी खे एतमाद में वठिजे, सभिनी खे ऑन बोर्ड वठी जेके बि कानूनी तरमीमूं करणियूं हुजनि, जेके बि मुल्की सूबे जी फलाह बहबूद जे लाइ कमु कजनि, उन्हनि में सभिनी धुरियुनि खे एतमाद में वठिजे। ही कंहिंजे ज़ाती कमु कोन था थियनि। तो GDA वारा बि यकीनन उनखे असेंबली में बि जॉइन कंदा, हू बि पंहिंजे तौर ते पीपल्स पार्टी खे पंहिंजी तजवीज़ूं ॾेई सघनि था, उन ते यकीनन गौर कयो वेंदो ऐं उहे जेकर सिंध जे मफ़ाद में मुल्क जे मफ़ाद में हूंदियूं त उन ते अमल करे वेंदो। सुठी तजवीज़ किथां बि थी पीपल्स पार्टी ते तो कोर्ट में वने प्यार सरा साहब, आप ज्ञानचंद साहब तो कह रहे हैं कि अगर तजवीज़ें हमें मिल गई तो फिर हम उस पर काम करेंगे, लेकिन आप तो कोर्ट में चले जा रहे, कोर्ट में जाने का फैसला कर रहे हैं, हल क्या निकलेगा सर अब? जी, ज्ञानचंद साहब की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जो देखिए असल में बात ये है कि असल फोरम जो है वो सिंध असेंबली है जी। सिंध के मैटर लाना चाहिए, उसमें GDA भी है, जितने मेंबर्स हैं वो सारी उसमें डिस्कशन में शामिल हो जाएंगी। लेकिन ये सिंध असेंबली में नहीं ला रहे हैं क्योंकि ये इस पर सियासत करना चाहते हैं। और अब इशू जो है असेंबली का भी बाद में आएगा, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी, बिल्कुल। आप उस ऑर्डर उनको कराना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ही की बिना पर आप ये न देखें कि एक वजीर आजम को कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस उसको फेस करें, और उसमें हुआ तो फिर जो है वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं मुल्क की वो बीच में पड़ी और वो आखिरकार सुप्रीम के ऑर्डर को प्रिवेल किया। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से
एक ऑर्डर है जो 1 फरवरी 2022 को आया है, उसमें अमल दरामद कराना पड़ेगा। ये सिर्फ सियासत, ये देखें इन्होंने एमक्यूएम के साथ जो कि लोग कहते हैं कि माहिदा है सिंध को बांटने का, 4 डिवीजन में इन्होंने इलेक्शंस करवा रहे हैं और जो है कराची हैदराबाद को इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो क्या मैं ये पैदा होता है, क्या ये एक साजिश का हिस्सा नहीं है कि जो है वो दही सिंध में? नहीं सदर साहब ये तो एमकेएम के ये तो मुशर्रफ के दौर में भी जो है वो होता रहा है कि मरहलावाज जो है वो इलेक्शन होते रहे। हमने देखा केपीके में भी हो रहे हैं, बाकी सूबों में भी होते हैं, तो इसका कोई मामला नहीं होना चाहिए। पस मंजर भी है ना, बेटो निज़ाम इसका पस मंजर है। ठीक तो क्या ये तनाजुर में सियासत करना चाहते हैं क्योंकि सिंध के अवाम इनको करने देंगे? और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब, सेनेटर ज्ञानचंद साहब, मियाँ ताहिर साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वहाँ सरदार रहीम साहब जो GDU जो अॻुवाण आहे उन जो मुख्य मुद्दो ऐं ज्ञानचंद साहब जो मुख्य मुद्दो, तो बलदियाती चूंडुनि जे हवाले सां सरदार रहीम साहब चवणु आहे त सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर आहे, जेसिताईं सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर ते अमल नथो थिए ऐं त उन खां पहिरियां जेके ही चूंडूं थियनि थियूं पियूं उनखे GDA खे एतिराज़ आहे ऐं GDA हिकु दफ़ो ॿीहर इन हवाले सां कोर्ट में वञण जो फ़ैसिलो कयो आहे। जेसिताईं कोर्ट जो फ़ैसिलो नथो थिए तेसिताईं हुननि जो चवण मुताबिक़ त हीअ के चूंडूं थींदियूं उन ते पोइ सवालिया निशान पिणु हूंदा। हाणे ॾिसणो इहो आहे त कोर्ट इन हवाले सां कहिड़ो फ़ैसिलो थी ॾे। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पचे। असद ममताज़ टींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।